बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम, मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद कलियार है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कताल खैल में हेड मास्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि जो टीचर्स हैं, ख़ुसूसन प्राइमरी टीचर्स हैं, उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फ़राहम की जाएँ जो दौरान विज़िट उनके काम आ सकें। हमारे यहाँ देखने में ये आ रहा है कि अक्सर हमारे जो टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, वो एमई की विज़िट के दौरान पज़ल हो जाते हैं, अपना एतमाद खो देते हैं और जब एमई स्कूल में दाखिल होता है, तो बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी कि उनकी जो है ना वो काँप पे टाँगने लग जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको पता हो, आपकी इल्म में हो कि मॉनिटरिंग अफ़सरान जो हैं, मॉनिटरिंग वाले जो हज़रात हैं, वो क्या-क्या चेक कर सकते हैं और क्या-क्या चेक नहीं कर सकते और कौन से सवालात पूछ सकते हैं, कौन से सवालात नहीं पूछ सकते। अगर ये चीज़ें आपके इल्म में हों, तो आपके बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। सबसे पहले ये बात है कि मॉनिटरिंग अफ़सरान जो हैं वो आपके स्कूल शुरू होने के आधे घंटे तक वो आपके स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपका स्कूल 7:30 पे लगता है, तो 8 बजे के बाद ही मॉनिटरिंग का जो एहलकार है, वो आपके स्कूल में दाखिल हो सकेगा। इसी तरह अगर आपकी छुट्टी 1 बजे हो रही है, तो मॉनिटरिंग वाले जो एहलकारान हैं, जो अफ़सरान हैं, जो भी हैं, वो 12:30 के बाद स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। यानी स्कूल लगने के से आधा घंटे बाद और छुट्टी टाइमिंग से आधा घंटे पहले तक उनकी जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अब नंबर 2 कि उनकी जुरिडिक्शंस क्या हैं, वो क्या-क्या पूछ सकते हैं, वो क्या-क्या चेक कर सकते हैं, वो क्या-क्या चेक नहीं कर सकते, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है हर टीचर के लिए। तो सबसे पहले वो आपकी हाज़िरी चेक करेंगे, टीचर्स को चेक करेंगे, स्टूडेंट की हाज़िरी चेक करेंगे, सफाई चेक करेंगे, आपसे फंड्स का वो उनके परफॉर्मेंस में होता है, वो फंड्स का पूछ के वो इंदराज करेंगे। एसएमसीओ, एनएसबीओ जो भी फंड आप ले रहे हैं उसके बारे में वो पूछेंगे। वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होती है, आपने वो दे देनी है। उसके अलावा वो किसी से स्टूडेंट से ये नहीं पूछ सकते कि आपकी टीचर्स आती हैं, नहीं आते, किसी टीचर से गपशप नहीं लगा सकते कि हाँ जी, आपका हेड कैसा है, आपका फलां टीचर कैसा है, फलां स्कूल का फलां टीचर कैसा है। ऐसी बातें उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, बल्कि उन्हें मना किया गया है कि वो उन्हें एक लिमिट के अंदर रहकर उन्होंने विज़िट करना है। तो सबसे पहले जो बात है वो भी पूछ आपसे जो वो आपके बच्चों से एलएनडी टेस्ट लेंगे, उसमें वो है कि वो बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर टीचर उसके साथ नहीं बैठ सकता, अक्सर ये है कि वो टीचर के साथ नहीं बैठने देते। नहीं, आप उठ जाएँ इधर से। आप उस रूम में टीचर का मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कुछ फासले पे अपनी चेयर ले लें, वहाँ पे बैठें, ऑब्ज़र्व करें कि एमी बच्चों को प्रेशराइज़ तो नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं कह रहा, जल्दी-जल्दी बैठ, हाँ ये, या बच्चों से खुद हाथ तो नहीं लगवा रहा। जब तक बच्चा सोच समझ कर खुद टच न करे, एमी ना उस पे प्रेशर डाल सकता है, ना एमी उसकी उँगली पकड़ के लगा सकता है, ना एमी उसे कह सकता है इशारतन इसको लगाओ। ये चीज़ें मिसकंडक्ट में आती हैं। आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। और बच्चों को प्रेशराइज़ करना, बच्चों से सवालात एक्स्ट्रा सवालात पूछना, और इसके अलावा सबसे अहम बात कि वो असातिज़ा पर रोब नहीं डाल सकते। इधर आओ, ये काम, वो हमारे अफ़सर नहीं हैं। हमारे अफ़सर एम ज़रात नहीं हैं। उनकी एक ड्यूटी है चेकिंग वाली, वो चेकिंग करने आते हैं, कुछ मालूमात लेकर उन्होंने मालूमात फॉरवर्ड करनी होती है। उनका बस यही काम है कि जाके मालूमात लें, मालूमात हमें पहुँचाएँ। आप उनको अफ़सर कंसिडर ना करें। हाँ, बहैसियत मेहमान हमारे पास चूँकि वो आते हैं, जैसे पोलियो के कतरे वग़ैरह पिलाने वाले लोग भी आते हैं, हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। इस तरह कोई और मेहमान आ जाता है, वो भी आपके मेहमान हैं। उनकी रिस्पेक्ट करना वो आपका अख़लाक़ी फ़र्ज़ है। हमारे जो अफ़सरान हैं वो हमारे महकमे के अफ़सरान हैं, जैसे एयू साहिबान हो गए, डिप्टी डीओज़ हो गए, डीओ साहिबान हो गए, सीओ साहिबान, ये हमारे अफ़सर हैं जी महकमा तालीम से रिलेटेड। एमईज़ जो हैं वो एमईज़ तो एक अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, उनके साथ हमने कोऑपरेट ज़रूर करना है, लेकिन खामख़ा उनके प्रेशर तलबी हमें नहीं आना। ये बात आप ज़रूर अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि हम टीचर जो है वो सबसे मुअज़्ज़ज़ तबका है, सबसे माशरे का जो मुअज़्ज़ज़ फ़र्द है, वो टीचर ही है। अब वो टीचर को ये नहीं कह सकते कि आप हाँ जी, मोबाइल जमा करवा दें, आप मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी हदायत एमईज़ ने आपको नहीं देनी। अब अगली बात कि एमईज़ आपके साथ ज़्यादती कर जाते हैं। स्टूडेंट, अब एक टीचर छुट्टी पे है, उसकी छुट्टी अप्रूव्ड है, लेकिन वो एब्सेंट कर जाता है, उसकी रिपोर्ट कहाँ जा कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ। अब एलएनडी टेस्ट के दौरान उसका रवैया बच्चों के साथ इतना था कि उन्होंने कहा जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें।
बच्चों को प्रेशराइज करके उसने 2-4 मिनट में सारा काम कर लिया, लेकिन बच्चे पजल हो गए, बच्चे अपना जो आंसर है वो ठीक नहीं दे सके और आईएलटीटी का रिजल्ट पुअर आ गया। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे, ये भी आपको बताता हूँ। और इसके अलावा आपका दौरान विजिट एमी ने एक्स्ट्रा सवालात किए, स्टूडेंट से कोई टीचर्स के बारे में पूछा, या कोई और मिसकंडक्ट किया, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों के अलावा अगर उन्होंने कोई बात की है जिससे आप मुतमईन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह असातिज़ा की रिपोर्ट जाती है, जिस तरह हमारी वो रिपोर्ट कर रहा है, इसी तरह आप उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक बताता हूँ, साथ साथ बताता भी हूँ कि आपने लिंक पे जाके क्या करना है और कैसे उनकी रिपोर्ट करनी है और कैसे डिटेल लिखनी है। आपके पास पिक्चोरियल एविडेंस हो तो आपको किस तरह अटैच करनी है, और इस तरह आपने ब्रीफ हिस्ट्री में क्या क्या लिखना है वो आपको मैं साइड बता दूँ। उसमें आपने सारी तमाम तफसीलात लिखनी है कि जनाब इस तारीख को इसने विजिट किया था और ये बातें थी, और ये जो है मॉनिटरिंग एहलकार है इसने ये अपनी मनमानी करके किया, ये इसने हमारे ज्यादती किया। तो आप बिल्कुल उस पोर्टल पे अपनी जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और मैं आपको लिंक भेजता हूँ, लिंक बताता हूँ और फिर साथ साथ बताता हूँ कि क्या क्या आपने कहाँ कहाँ पे पुट करना है। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है।